Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1 question number 2 represent the following numbers on a number line. In this video we are going to understand how we are going to plot the square root 2. First part, square root 2 on a number line. As we know that square root 2 is an irrational number. You can see, use your calculator. Square root 2 equal to 1.414213. इट मीन्स दैट इट्स नॉट अ टर्मिनेटिंग नंबर. टर्मिनेटिंग मतलब मीन्स कि पॉइंट के बाद वैल्यू एक इनफाइनाइट नंबर मुद्दत तक नहीं रुक रही. इट्स आल्सो नॉन रिकरिंग नंबर, मीन्स पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन करिंग नंबर. इट्स अ इरेशनल नंबर and it's difficult to plot the irrational number on a number line. So plotting the irrational number, जब हम irrational number को number line पे plot करते हैं तो हम geometrical construction का method use करते हैं. स्क्वायर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड से इसको कैसे करेंगे हम सपोज कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को नंबर लाइन पे. इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ओ ए बी. ओ ए हमारी बेस साइड है, ए बी इज़ आर परपेंडिकुलर साइड, ओ बी इज़ आर हाइपोटेनियस साइड. हाइपोटेनियस हमारा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है. जो भी हमने इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट की वैल्यू नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है हम उसको सपोज कर लेते हैं वो हाइपोटेनियस के इक्वल होती है. हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने के लिए हम बेस और परपेंडिकुलर साइड्स को खुद से सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वी गेट द रिजल्ट 2. हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ को ऐसी वैल्यूज़ को खुद से एज्यूम या सपोज करना है कि उनको सपोज करने के बाद हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिनका हम स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद आपस में ऐड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 2 आए. हमने सपोज किया बेस को 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को भी 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया. बेस की जगह हम 1 स्क्वायर एंड आल्सो परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2. ये एजम्पशंस हमने खुद से की, खुद से सपोज किया ताकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकें. और ये वैल्यूज़ हमने ऐसे ही सपोज करते हैं जिसके ज़रिए हमारे पास आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है. सपोज करने के बाद हमारे पास बेस 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर. बेस वी गेट 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर वी गेट 1 सेंटीमीटर. अब इन 1 सेंटीमीटर पर बेस और परपेंडिकुलर की साइड्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो वी गेट द स्क्वायर रूट 2. हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट आ जाएगी. कैसे प्लॉट करते हैं, एक स्ट्रेट नंबर लाइन. हमें कैसे आइडिया होगा कि हमने कितने नंबर्स प्लॉट करने हैं. स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 पॉइंट सम, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग सो ऑन. मीन्स हमारे पास एटलीस्ट 1 तक वैल्यूज़ को प्लॉट करना है या एक वैल्यू आप एक्स्ट्रा भी प्लॉट कर सकते हो, 0 1 एंड 2. इट इज़ नेसेसरी टू मेक द एरो ऑन द नंबर लाइन. एरो बनाने ज़रूरी होते हैं. लाइन इनफाइनाइट होती है, रुकती नहीं है. एरो शोज दैट द लाइन इज़ इनफाइनाइट. -1 एंड -2. नाउ अब हम इस पर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. हमारे पास बेस क्या थी, बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर थी तो 0 से लेके 1 तक की हमारी बेस 1 सेंटीमीटर होगी. नेम इट ए पॉइंट. नाउ ए पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे. हमें हमारी जो परपेंडिकुलर साइड थी वो भी 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर है हमारा जो हमने सपोज किया था. 1 सेंटीमीटर मीन्स 0 से 1 तक अपनी कंपास को आप इसमें खोलेंगे. 0 से लेके 1 तक आप अपनी कंपास को इस तरह ओपन करोगे, ए पॉइंट पे अपनी कंपास को प्लॉट करोगे और एक आर्क मार्क कर देंगे स्ट्रेट लाइन पे. 1 सेंटीमीटर की आर्क हमने प्लॉट कर दी.
नेम दिस पॉइंट बी, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर था। नाउ ए और बी को ज्वाइन करते हैं, और बी को ज्वाइन कर दिया। हमारी ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हमारी हाइपोटेन्यूस साइड स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगी। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट आ गई। स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट को कैलकुलेट करने के बाद हम ओ पे अपने कंपास को रखेंगे और बी तक इसको ओपन करेंगे। मीन्स ये हमारी स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट को हम कंपास को हम मूव नहीं करेंगे, यहाँ से ही एक डॉटेड लाइन नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे टिल दिस पॉइंट। ये पॉइंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट को शो करता है नंबर लाइन पे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस यूज़ की। हमने एक ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस साइड को हमने स्क्वायर रूट 2 एज्यूम किया। स्क्वायर रूट 2 एज्यूम करने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज ऑलरेडी स्क्वायर रूट 2 की एज्यूम की हमने। स्क्वायर स्क्वायर से कट के वी गेट 2। हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ ऐसी एज्यूम करनी है, ऐसी सपोज करनी है जिनको स्क्वायर लेके ऐड करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने बेस को 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया, इनका स्क्वायर लेके ओपन किया और ऐड किया, वी गेट द 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने का मकसद यही है ताकि हम बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। इन वैल्यूज़ को एज्यूम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ चेक करना होता है। मैं कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं कि जो हमने सपोज किए हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके चेक करना होगा आइदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो हमारी जो एजम्पशंस होगी वो गलत होंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है इट मीन्स दैट जो हमने एज्यूम किया है वैल्यू सपोज किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इन एज्यूम वैल्यूज़ को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 to 1 हमारी बेस 1 सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट प्लॉट करके नेम इट ए। ए पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करके O to A थे हम ए पे पॉइंट पे अपना सेंटर लेके एक आर्क प्लॉट कर देंगे। इस आर्क जहाँ पे नंबर लाइन पे टच करती है नेम इट बी पॉइंट। ओ को बी से मिला देंगे। ओ को बी से मिला दिया। ओ बी की मेजरमेंट हमारी स्क्वायर रूट 2 की मेजरमेंट है।